अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अवैस राना है और मैं एक ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है, क्या अमेज़ॉन एक स्कैम है, एक फ्रॉड है, एक धोखा है? हाँ, अमेज़ॉन एक फ्रॉड है, एक धोखा है। आपको ताज्जुब हुआ होगा कि मैंने ये बोला कि अमेज़ॉन एक फ्रॉड है, एक धोखा है, एक फ़रेब है। उसकी वजह ये है कि हाँ, बिल्कुल अमेज़ॉन एक फ्रॉड, एक धोखा, एक फ़रेब है। इस सूरत में अगर आप एक फ्रॉड हैं, एक स्कैम हैं और एक धोखा है। अमेज़ॉन का कारोबार, अमेज़ॉन का जो बिज़नेस है, वो उसमें कोई फ़र्क नहीं है किसी ऐसे फिज़िकल बिज़नेस से। उसको डिफरेंट नहीं कहा जा सकता अदर देन कि जो फिज़िकल बिज़नेस है वो आपको नज़र आ रहा होता है, जबकि जो ऑनलाइन बिज़नेस है वो हवा में होता है, वो इंटरनेट वर्ल्ड में होता है। ये डिफरेंस समझने में हमारे लोगों को कोई 4 से 5 साल लगे। आज अगर आप देखें तो अमेज़ॉन की बात, अमेज़ॉन के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन अगर आप 4-5 साल पीछे चले जाएं तो लोग इससे भी ज़्यादा इसको बुरा समझते थे। हमारी कम्युनिटी में, हमारी नेशन में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, हम चीज़ों को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगा देते हैं, जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होता। हमारे लिए वो फ़ायदेमंद इसलिए साबित नहीं होता कि उस वक्त तक उन चीज़ों में इतनी डेवलपमेंट हो चुकी होती है, वो इतनी आउट ऑफ रीच हो चुकी होती हैं, इतना उसमें कंपटीशन आ चुका होता है कि हम लेट हो जाते हैं उस देर में। हम इस दौड़ में, इस ज़िंदगी की दौड़ में चीज़ों को लेट एक्सेप्ट क्यों करते हैं? अभी टेक्नोलॉजी का दौर है, ये तो अल्लाह भला करे कोविड आ गया। अगर कोविड ना आता तो क्या दराज की शॉपिंग, दराज की सेल्स इस लेवल पे होती हैं आज? ऑनलाइन स्टोर्स जो पाकिस्तान में ट्रेंड डेवलप हुआ है ऑनलाइन शॉपिंग का, क्या वो आज डेवलप होता? नहीं होता। अभी अगर आप दराज पे जाएं तो दराज पे भी आपको स्कैम सेलर्स मिलेंगे जो आपको दिखाते कुछ हैं, देते कुछ हैं। अमेज़ॉन के ऊपर ये इंटायरली डिफरेंट है। अमेज़ॉन के ऊपर सेलर्स अगर अपने कस्टमर्स को सही चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे तो अमेज़ॉन 1 सेकंड भी नहीं लगाता अपने सेलर का अकाउंट डीएक्टिवेट करने में, या वो अपने सेलर्स को अलाउ ही नहीं करता सेल करने के लिए। दे प्रोटेक्ट देयर कस्टमर्स। अच्छा, अभी अमेज़ॉन को स्कैम क्यों कहा जाता है? अमेज़ॉन को स्कैम इसलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों के जहन में अमेज़ॉन का दूसरा नाम ड्रॉप शिपिंग है। अभी ड्रॉप शिपिंग क्या है? ड्रॉप शिपिंग एक अलहदा टॉपिक है, उस पर एक मेरी कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगी बहुत जल्द, जिसमें मैं आपको ड्रॉप शिपिंग के बारे में बताऊंगा कि ड्रॉप शिपिंग है क्या, ड्रॉप शिपिंग कैसे काम करती है। अभी हुआ क्या, हमने ये रीसेंट अकाउंट सस्पेंशंस देखी जो सोशल मीडिया पे भी बड़ी एक्टिव हुई। वो लोग जो हैं आम, अगर आप मार्केट में जाएं, किसी भी मार्केट को पकड़ लें, अगर आप ग्रेन मार्केट को पकड़ लें, कपड़े की मार्केट को पकड़ लें, किसी ऐसी मार्केट को पकड़ लें, उसमें आपको स्कैम्स डेली बेसिस पे मिलते हैं। दैट्स पार्ट ऑफ द डील। अभी अगर मैं एक सेलर हूँ अमेज़ॉन पे, मैं ऑर्डर्स ले रहा हूँ, अमेज़ॉन जो है वो मेरे और कस्टमर के दरमियान में एक ब्रिज की तरह काम करता है। कस्टमर जो है वो पेमेंट अमेज़ॉन को पे कर देता है, अमेज़ॉन मुझे कहता है ओके जी, आपकी पेमेंट जो है रिसीव हो गई है, आप अभी कस्टमर को आइटम शिप कर दें। मैं कस्टमर को आइटम शिप करने का पाबंद हूँ। जैसे ही मैं वो आइटम शिप करता हूँ उसके कुछ दिनों बाद अमेज़ॉन मुझे वो पेमेंट रिलीज़ कर देता है। लेकिन रिसेंटली हुआ क्या, बहुत सारे स्कैमर्स, बहुत सारे लोग, उन्होंने ऑर्डर्स लिए, ऑर्डर्स लेने के बाद उन्होंने कस्टमर्स को ऑर्डर्स कभी भी शिप ही नहीं किए। उसमें हुआ क्या, उसमें हुआ ये कि उन्होंने फेक ट्रैकिंग्स का इस्तेमाल किया, उन्होंने तमाम डर्टी टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया और वो उन्होंने प्रोडक्ट्स शिप नहीं की। अमेज़ॉन से उन्होंने पेमेंट ले ली, जिसकी वजह से अमेज़ॉन ने उनके अकाउंट्स सस्पेंड कर दिए। आपके पास हमेशा 2 रास्ते होते हैं, एक अच्छाई का रास्ता और एक बुराई का रास्ता। ये हमेशा से हमारे अंदर होता है, ये हमारे पे ये जिम्मेदारी है कि हम कौन सा रास्ता चुनें और हम सही रास्ता चुनें। इसके बारे में सोचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अमेज़ॉन पे लोग समझते हैं कि देयर इज़ अ क्विक मनी। नो, देयर इज़ नो क्विक मनी।
देयर इज़ नो क्विक मनी एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इन एनी प्लेटफॉर्म। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अमेज़ॉन का बिज़नेस ऐसे ही है जैसे आपने किसी बाज़ार में जाके एक दुकान खोलनी है। जब आप वो दुकान खोलना चाहेंगे उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा। आपको अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखना पड़ेगा, आपको अपनी सर्विस को इम्प्रूव करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि कस्टमर को क्या चाहिए। आपके कस्टमर अगर खुश हैं तो वो दोबारा आपकी दुकान पे आके चीज़ खरीदेंगे, लेकिन अगर कस्टमर खुश नहीं है वो क्यों आएंगे आपकी दुकान पे? उन्हें क्या ज़रूरत है? उनके पास और बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो अमेज़ॉन एक स्कैम, एक फ्रॉड बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक स्कैम और फ्रॉड बिल्कुल नहीं है। अगर आपको कोई आपके जहन में कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिए। आई विल try my level best to answer all the queries, all the questions to you. Thank you.